शुरुआत बात करते हैं संसद की। सुरक्षा में सेंधमारी का मामला है। आरोपी सागर पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जीओपी यूके के पास सागर की वो डायरी है जिसमें उसने तमाम बातें लिखी हैं। डायरी में लिखा है कि घर से विदा लेने का नजदीक आ गया है। डायरी में यह भी लिखा है कि कुछ कर गुजरने की आग दहक रही है। डायरी में लिखा है कि 5 साल मैंने इंतजार किया है, कर्तव्य की ओर बढ़ूंगा। सागर का इंस्टाग्राम पोस्ट भी वायरल हो रहा है। सागर ने उसमें लिखा है कि जीते या हारे कोशिश तो जरूरी है। अब देखना ये होगा सफर कितना हसीन होगा। उम्मीद है फिर मिलेंगे। तो डायरी से अब अहम खुलासे हो रहे हैं और इसी डायरी के आधार पर आगे की जांच भी बढ़ रही है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास ये डायरी मौजूद है जिसमें जो डायरी में सागर ने लिखा है उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि बहुत दिनों से, बहुत सालों से ये पूरी प्लानिंग चल रही थी। लेकिन इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, मास्टरमाइंड कौन है, ये तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। किसने सागर का ब्रेन वॉश किया है, ये भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब आगे की जांच लगातार की जा रही है और भी खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल रिमांड पर भी लिया गया है। इन आरोपियों को पूछताछ की जा रही है, आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की जा रही है। तो काफी खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इसको लेकर सवाल जो उठ रहे हैं वो आपको बताते हैं। यहां सागर शर्मा पर बड़ी खबर यह भी है कि यूपी एटीएस अब सागर शर्मा की जांच भी करेगी। और सवाल जो है वो जरा आपको बता देते हैं। सागर की डायरी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। किसने किया सागर का ब्रेन वॉश? सवाल ये भी उठ रहा है कि कोई देश विरोधी बड़ी साजिश थी। साजिश का मास्टरमाइंड कौन है, ये भी सवाल उठ रहा है। डायरी को लेकर काफी पहले से ये पूरी प्लानिंग चल रही थी क्योंकि डायरी में 5 साल का जिक्र है। 5 साल से पूरा ये जिक्र किया गया है। 5 साल से इंतजार किया जा रहा था। प्लानिंग में कौन कौन साथ है ये भी अब धीरे धीरे सामने आएगा क्योंकि डायरी में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं जिससे ये तमाम सवाल उठ रहे हैं कि किसने ब्रेन वॉश किया सागर का, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, किसके संपर्क में था, मास्टरमाइंड कौन है, क्या कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी। और 5 साल का जो जिक्र है उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सिर्फ 1-2 दिन की प्लानिंग नहीं बल्कि काफी सालों से ये पूरी प्लानिंग चल रही थी जिसे आगे अंजाम देने की कोशिश थी। घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है, ये लिखना एक तरफ डर भी है और दूसरी तरफ ये बात भी लिखी जा रही है। एक तरफ कुछ भी कर गुजरने की आग भी दहक रही है। काश मैं अपनी स्थिति अपने माता पिता को समझा पाता, मगर ऐसा नहीं है। मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान है। हर पल उम्मीद लगाए 5 साल मैंने प्रतीक्षा की है और अब वक्त नजदीक आ गया है। दिन आएगा जब मैं अपने कर्तव्य की ओर बढ़ूंगा। तो ये डायरी में तमाम बातें लिखी हैं। 24 जनवरी 2021 में लिखा है कि आज करीब 5 साल बाद लिखना शुरू हुआ। घर से विदा लेने का समय आ गया। ये 21 में लिखा गया है। 6 फरवरी 2021 में ये पूरा डायरी में मेंशन है। कुछ कर गुजरने की जो आग है वो दहक रही है। तो देखिए ये 2021 का मामला है, तब से ये डायरी लिख रहा था सागर जिसमें ये अहम खुलासे हुए हैं। संघर्ष की राह चुनना आसान नहीं है। तो जाहिर सी बात है 2021 से ही पूरे दिमाग में प्लानिंग चल रही थी। तो अब यूपी एटीएस पूछताछ करेगी। सागर शर्मा की जांच कर रही है। मामले की तह तक अब यूपी एटीएस जाएगी। आज ही सागर की डायरी मिली है। सागर का कच्चा चिट्ठा भी खंगालेगी यूपी एटीएस। संसद की सुरक्षा में सागर ने सेंध लगाई। गैलरी से लोकसभा में कूदा था ये सागर और इसमें बड़े खुलासे ये भी हो रहे हैं कि ये ना सिर्फ डायरी से बल्कि जो शूज पहना था उसे भी आलमबाग में जाकर उसे मॉडिफाइड कराया गया था। और भी कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसको लेकर अब यूपी एटीएस पूरी कुंडली खंगालने जा रही है सागर शर्मा की। इस डायरी से जो खुलासे हुए हैं उसको लेकर भी जांच आगे बढ़ेगी। किस किस के संपर्क में था, कहां कहां सागर शर्मा जाता था, क्योंकि ई रिक्शा भी चलाता था, कहां से स्कूलिंग हुई है, कहां से कॉलेज में पढ़ाई की है, कौन टीचर है, इन तमाम लोगों से पूछताछ लगातार यूपी एटीएस करेगी। अजीत हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अजीत, अब ये बहुत बड़े खुलासे हो रहे हैं इस डायरी से। ये साफ तौर से ये नजर आ रहा है कि कोई 1 या 2 दिन की प्लानिंग नहीं है। काफी सालों से पूरी प्लानिंग चल रही थी। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश थी जिसे अंजाम देने की फिराक में थे ये लोग। देखिए बिल्कुल दीपाली, बहुत बड़ी प्लानिंग थी और 5 साल से इसकी प्लानिंग चल रही थी। अपनी डायरी में सागर शर्मा ने खुद लिखा कि 5 सालों का इंतजार लंबा होता लेकिन कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। ये भी लिख रहा है कि उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। ये भी साथ में लिख रहा है ताकतवर लोग छीनते नहीं बल्कि त्याग करते हैं। तो जो प्लानिंग थी 6 जनवरी 2021 को
उसने उसमें कोड किया हुआ है, जनवरी 2021 का कोड किया हुआ है, यानी 5 साल पहले से प्लानिंग चली। कौन ब्रेन वॉश कर रहा था उसका, सागर को कौन तैयार कर रहा था इन सब चीजों के लिए, उसको जो उसने लाइनें लिखी, उसकी डायरी के कई सारे पन्ने जो है यूपी एटीएस को बरामद हुए हैं। यूपी एटीएस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। यूपी का जो एंटी टेररिस्ट सेल है, सारी बिंदुओं को देखा जा रहा है, क्योंकि देश की संसद की सुरक्षा से जुड़ा मसला है। क्यों, कैसे वहां पहुंच गया, इसके साथ और कौन से लोग थे, क्योंकि उसने डायरी में इस बात का भी जिक्र किया कि मैंने सब कुछ तो किया, लेकिन मैंने अपने माता पिता को कन्विंस नहीं कर पाए, माँ बाप को राजी नहीं कर पाए, यानी घर में वो सब ये बातें वो सबको शेयर नहीं करता था। तो बड़ी बात यही है कि अब यूपी एटीएस ने इस पूरी जांच के मामले में एंट्री कर ली है। जो उसके आसपास के लोग हैं, जो उसके प्रिंसिपल हैं, जहां वो पढ़ता था, जो उसके दोस्त हैं, जो पड़ोसी हैं, जिनके साथ उठता बैठता था। अमीनाबाद में अभी उस जूते वाले को नहीं ट्रेस किया जा सका है, जहां पर उसने अपने जूते को मॉडिफाई करवाया था कि अगर हम ऊपर से जंप करें तो जूते के अंदर उसने जगह बनवाई थी, सुराग बनवाया था, स्पंज लगवाया था। कोर्ट की भी बात आ रही। तो अभी ये यूपी एटीएस एक एक बिंदु की जांच कर रही है। जो यूपी एटीएस के एडीजी हैं मोहित अग्रवाल, वो उस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं। यूपी एसटीएफ जो है अमिताभ जैसा, जो यूपी एसटीएफ के एडीजी है, तो पूरी ये कंबाइंड जांच कर चल रही है कि किसी भी बिंदु पर कोई चीज बचे ना, क्योंकि संसद की सुरक्षा से मामला। और 26/11 में कैसे हुआ था आपने देखा था कि कितनी बड़ी, एक तरीके से कहा जाए बड़ी घटना थी। तो आप इस बार संसद हमला हुआ था, संसद हमले की मामला आपने देखा होगा। तो जो ये ट्रेंड है, इसके पीछे कौन है? वो भगत सिंह को अपना आइकॉन मानता है, वो भी असेंबली में कूद, उन्होंने बम मारा था देश को आजाद करने के लिए असेंबली में। वो क्या करना चाहता, उसकी कौन सी आजादी है? उसके पीछे कौन से लोग हैं जो उसको इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं? तो मास्टरमाइंड की तलाश चले और यूपी एटीएफ ने अपनी जांच बाकायदा शुरू कर दी है। उसकी डायरी के अलावा मोबाइल फोन, कई सारे जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सोशल मीडिया जो उसके मित्र हैं, सबसे यूपी एटीएस अब एक एक करके पूछताछ करेगी। दीपाली अजित, अच्छा इस बारे में क्या जानकारी है कि बेंगलुरु से कब ये लखनऊ पहुंचा? क्योंकि ये भी बताया गया था कि उन्नाव में रहता था परिवार, फिर ये लखनऊ में शिफ्ट हो गए, ये बेंगलुरु में भी रहा, यहाँ की रिक्शा चलाता था। तो किस किस के लोगों के संपर्क में रहता था, बेंगलुरु से कब आया, ये कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, बिल्कुल यूपी एटीएस के हाथ कई सारे सुराग लगे। अभी वो बहुत सारी चीजें उन्होंने मीडिया से शेयर नहीं की है। वो बेंगलोर गया, बेंगलोर में किसके साथ रहा, वहां ई रिक्शा चलाता था, वहां वो किसके संपर्क में आया, क्या इसका कोई टेरर कनेक्शन तो नहीं है? इसीलिए यूपी का जो एंटी टेररिस्ट सेल है यानी एटीएस इन सब मामले की जांच कर रहा है। क्योंकि सागर शर्मा ने जो किया वो पूरे देश को हिलाने वाली चीज थी। लोकसभा के अंदर कूदा, असेंबली में कूदा, असेंबली चल रही थी, उसके साथ के कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसकी डायरी बरामद हुई है, उसके फोन जो बरामद हुए हैं, जो इसके इंस्टाग्राम है या सोशल अकाउंट है, उनकी जो ट्रेस की गई, उनकी जो जांच की जा रही है, उसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य, ऐसे साक्ष्य, ऐसे सबूत यूपी एटीएस को मिले हैं, जिसके आधार पर इस जांच के दायरे को बड़ा किया जाएगा। दिल्ली पुलिस अलग जांच कर रही है, तो बेंगलुरु से लेकर लखनऊ तक कई सारे जो कनेक्शन है उसकी तलाश की जा रही, उसकी जांच की जा रही। हालांकि डायरी ने यह साफ कर दिया है कि सागर शर्मा के पीछे भी कोई आदमी था जो उसका ब्रेन वॉश कर रहा था। तो वो मास्टरमाइंड कौन है, इसका पता लगाने में यूपी एटीएस लगी हुई है। बहुत शुक्रिया अजीत, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यूपी एटीएस अब हर वो जानकारी जुटा रही है सागर शर्मा से संबंधित, जिससे आगे जांच में और भी कई खुलासे हो सकते हैं, और भी कड़ी जुड़ सकती है कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था और मास्टरमाइंड कौन रहा है। तो आरोपियों के फोन लेकर फरार होने वाले ललित झा ने कल अपने साथी महेश के साथ सरेंडर किया। पूछताछ में ललित झा ने बताया कि उसे चारों आरोपियों के फोन को जला दिया है। आज महेश के साथ साथ उसके रिश्तेदार कैलाश को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। तो 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ ललित झा को लेकर भी खुलासा हो रहा है, ललित झा को पकड़ा गया, और किस किस के संपर्क में था महेश और कैलाश, इससे भी पूछताछ की जा रही है। आज कोर्ट पे भी पेशी होगी।